नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। चुनाव से पहले ही मध्य प्रदेश बीजेपी में भगदड़ मची हुई है और पार्टी छोड़ने वाले नेता आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी से इस्तीफा देने वाले विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने सीएम शिवराज सिंह चौहान पर भ्रष्टाचार हितैषी होने का आरोप लगाया। वीरेंद्र रघुवंशी ने कहा, भ्रष्टाचार करने वाले प्रभारी मंत्री और अधिकारियों की जब शिकायत मुख्यमंत्री से की तो मुख्यमंत्री चर्चा करने के लिए तैयार नहीं थे। और ये बात मैंने उस दिन जिला कोर कमेटी की सीएम हाउस की बैठक में भी मुख्यमंत्री से निवेदन किया, जब मेरी उन्होंने मुख्यमंत्री की प्रभारी मंत्री द्वारा मुझे और मूल भाजपाइयों को पीड़ित करने के विषय पर चर्चा की और वो चर्चा करने को तैयार नहीं थे माननीय शिवराज सिंह जी, तो मैंने पीड़ित होकर वहीं कहा था कि भाई साहब मत भूलिए, सरकार बनाने के लिए केवल ये भ्रष्ट प्रभारी मंत्री की जरूरत नहीं पड़ेगी, मध्य प्रदेश के वोटर्स की जरूरत पड़ेगी, हम जैसे विधायक और सिपाहियों की जरूरत पड़ेगी। इतना कहने के बाद भी प्रभारी मंत्री के साथ मुझे 5 मिनट बिठा करके 3.5 साल में माननीय शिवराज सिंह जी या शीर्ष नेतृत्व ने उचित नहीं समझा। और ज्यादा जानकारी लेंगे। इस वक्त हमारे साथ भोपाल से हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा सीधे जुड़ गए हैं। प्रमोद, क्या भ्रष्टाचार हितैषी है सरकार? ये सवाल हम नहीं पूछ रहे, ये आरोप खुद बीजेपी के विधायक ने लगाया और पार्टी से इस्तीफा दिया है। जवाब देना चाहिए, जवाब दे नहीं पा रहे। हो सकता है कि अपनों से बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। और इलेक्शन से ठीक पहले एक विधायक ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया क्योंकि वो भ्रष्टाचारियों से परेशान था और भ्रष्टाचार का इस कदर बोलबाला कि उसने पार्टी से पलायन कर दिया, मां से बेगाना हो गया। वो बीजेपी से इस्तीफा देने वाले वीरेंद्र रघुवंशी के शब्द हैं और वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि पिछले समय में वो लगातार पार्टी फोरम की बैठक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अवगत कराया गया, लेकिन 5 मिनट भ्रष्टाचार पर और भ्रष्ट लोगों पर बातचीत के लिए टाइम नहीं दिया गया। बैठा के प्रभारी मंत्री के साथ चर्चा नहीं की गई, मुख्यमंत्री ने समय नहीं दिया। क्यों नहीं दिया गया? और जो बीजेपी और पार्टी के नेता कहते हैं कि बाकी विपक्षी नेताओं पर वो चलो चलो कहते हैं, तो हालात तो भाई यहाँ हो गए। यहाँ तो चलो चलो ही भी नहीं बोला गया, यहाँ तो भ्रष्टाचार पर बातचीत ही नहीं की गई। सवाल यह है कि पिछले कुछ समय से भ्रष्टाचार पर इस कदर मध्य प्रदेश में बवाल मचा हुआ है। कमीशन खोरी के लेटर वायरल हुए तो दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश के तमाम कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं पर एफआईआर दर्ज कर ली। और अब दूसरी बात यह है कि अब तो अपने ही बोलने लगे और अपने पराये होने लगे। ये दरअसल बीजेपी के विधायक हैं के टिकट पर 18 में चुनाव लड़े थे और जीत गए थे। वीरेंद्र रघुवंशी पार्टी से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। बिल्कुल। शिवराज सिंह चौहान ने भ्रष्टाचार पर बात के लिए समय नहीं दिया। सवाल यह है बात से खींच रही है सरकार, मुख्यमंत्री क्यों नहीं करना चाहते बातचीत? क्या भ्रष्टाचार गया? क्या भ्रष्टाचार पर बात करेगा वो साइड लाइन कर दिया जाएगा? सवाल ये है कि क्या ये जो वीरेंद्र रघुवंशी बोल गए वो गले की हड्डी बन गई है क्या बीजेपी के लिए? बीजेपी तब तक देगी। कुल मिलाकर देखिए, बीजेपी और शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उलझते नजर आ रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि भ्रष्टाचार पर आखिरकार इतना नेकी और इतना देखिए भ्रष्ट अफसरों को जरूरत क्या है? एक तरफ भ्रष्टाचार पर क्या नियत है और क्या कथनी है, क्या करनी है, वो वीरेंद्र रघुवंशी के बयान से साफ हो रही है। विधायक है, भ्रष्टाचार पर बोल रहे हैं, भ्रष्टाचार पर सीएम शिवराज सिंह चौहान पर बचने का आरोप लग गया है। और क्या भ्रष्टाचार के हितैषी है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान? और क्या प्रभारी मंत्री जो है शिवपुरी के, वो भ्रष्टाचार में इस कदर लिप्त है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी में रहकर वीरेंद्र रघुवंशी लड़ाई हार गए, इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ दी। सवाल यह है, क्या बीजेपी में रहकर कोई भ्रष्टाचार की मध्य प्रदेश में लड़ाई नहीं लड़ सकता? ये तमाम जो सवाल है वो इस वक्त देखिए मध्य प्रदेश की सियासत में हड़कंप मचाए हुए। एक विधायक ने अचानक से बीजेपी के इस्तीफा दे दिया। कल बीजेपी ने कहा, देखिए बीजेपी के प्रवक्ता से कह रहे थे कि वीरेंद्र रघुवंशी के जाने से पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आज उनका एक नया वीडियो सामने आया जिसमें वो कह रहे हैं कि 5 मिनट वक्त नहीं दिया भ्रष्टाचार पर बात करने के लिए। आप अंदाजा लगा लीजिए मध्य प्रदेश में हालत क्या है। और कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट थी ईओडब्ल्यू में जो भ्रष्ट अफसर मैं लौटूंगी प्रमोद आपके पास। इस वक्त कांग्रेस से हमारे साथ के मिश्रा जी जुड़ गए हैं। प्रमोद, अगर आपके कुछ सवाल हो तो आप ले सकते हैं के मिश्रा जी से।
मिश्रा जी, बीजेपी से इस्तीफा देने वाले वीरेंद्र आरोप के मुख्यमंत्री से भ्रष्टाचार, लेकिन प्रभारी मंत्री के साथ उन्होंने 5 मिनट बातचीत के लिए, कभी बैठक के लिए टाइम नहीं दिया। ये भ्रष्टाचार को ऑक्सीजन कौन दे रहा है सर? प्रमोद जी भांग डुली है, और बिना मुखिया के भ्रष्टाचार इस प्रदेश में हो ही नहीं सकता है। यहाँ तो कंपटीशन चल रही है कि कौन कितना खाता है, उस आधार पर काम चल रहा है। और आप खुद देख रहे हैं, दिखा रहे हैं, पूरा प्रदेश देख रहा है, उसके बाद बचता क्या है? ठीक है, मैं लौटूंगी के मिश्रा जी आपके पास। बीजेपी से हितेश वाजपेयी जी जुड़ गए हैं हमारे साथ। हितेश वाजपेयी जी, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है आपकी सरकार पर, ये कह के एक विधायक इस्तीफा दे रहे हैं आपकी पार्टी से। ये तो चुनावी आरोप है। देखिए क्या है कि चुनाव आ गए हैं तो स्वाभाविक है कि सभी नेता अपनी अपनी पोजीशनिंग करते हैं। तो भाई आपने कहीं पर भ्रष्टाचार के आरोप के तहत कोई शिकायत करी हो, आपने यूडब्ल्यू में करी, बोल रहे हैं मुख्यमंत्री से समय मांगा था लेकिन मुख्यमंत्री ने चर्चा नहीं की इस पर। मुख्यमंत्री कोई लोकायुक्त तो नहीं है, मुख्यमंत्री ना हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है। तो किसी को भी कोई ग्रीवेंस है तो ग्रीवेंस फेडरेशन के किसी पोर्टल पे पटल पे कभी तो जाओगे। चलो हम समय मांगा था, चिट्ठी लिख दो, उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये सब इससे पॉलिटिकल आरोप है। चुनाव आते तो लोग लगाते हैं, इसको बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। और कई बार क्या होता है कि कई प्रत्याशी ऐसे सिटिंग एमएलए होते हैं जिनकी स्थिति अच्छी नहीं होती है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, ऐसे भी लोग होते हैं, तो वो दल भी बदलते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। ठीक है, प्रमोद के भी कुछ सवाल हैं, मैं लौटूंगी वाजपेयी जी और मिश्रा जी आपके पास। प्रमोद, आप सवाल कर सकते हैं। ऐसे ही फ्री हो, बता देना। बिल्कुल फ्री है सर, पूछिए। प्रमोद सुन पा रहे हैं मुझे? आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, सवाल करिए प्रमोद। हैरत की बात तो है कि हितेश वाजपेयी सर बड़े सीनियर नेता हैं, कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त रहा है, बीजेपी के मीडिया प्रभारी रहे हैं मध्य प्रदेश के, नाम में भी हितेश है, और कह रहे हैं कि लोकायुक्त में शिकायत करिए। पार्टी विद द डिफरेंस का नारा बुलंद करने वाली बीजेपी में ये गाइडलाइन रह गई है सर कि एक विधायक को अब सरकार है जिसकी मुख्यमंत्री 5 मिनट चर्चा के लिए नहीं देंगे भ्रष्टाचार पर। आप कह रहे हैं एजेंसी के पास जाइए। देखिए, जब भी कोई व्यक्ति कोई आरोप लगाता है, वो आरोप कब लगा रहे हैं? जब वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, तो स्वाभाविक है कि जब वो हमारे साथ है ही नहीं है कांग्रेस ज्वाइन नहीं किया है सर उन्होंने। सर कांग्रेस ज्वाइन नहीं किया है। हमारे यहाँ से तो मुक्त हो करने वाले, आप भी इससे सीधे नहीं हो, हम भी नहीं है, वो भी नहीं है, तीनों अपन समझते हैं क्या हो रहा है। तो मेरा ये कहना है, ये तो गलत बात है। जो आपकी पार्टी में ऐसे इस्तीफा दे देगा वो कांग्रेस का हो जाएगा क्या? सर मुझसे लड़ो तो नहीं ना सर, मैं बता तो रहा हूँ, सुन तो लो। तो जब ऐसी परिस्थितियों में कोई बयान देता है तो वो अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए बयानबाजी करता है। जैसे कि कमलनाथ जी कभी भाजपा को स्वच्छ बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। भाजपा कभी कमलनाथ जी को स्वच्छ बोलेगी कि नहीं? हम तो हमेशा करप्शननाथ ही बोलेंगे। तो सर लेकिन इतना फ्रीडम तो आपकी पार्टी में होना चाहिए ना कि अगर कोई विधायक आवाज उठा रहा है कि यहाँ पर कोई अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहा है कि ये आवाज भी नहीं उठा सकते, आप सीधा सीधा उसे कांग्रेसी घोषित कर देंगे? देखिए, कांग्रेसी हो गए हैं वो तो अपन 2 दिन बाद फिर डिस्कस करेंगे प्रेरणा जी। तो कोई इतनी बिटवीन द लाइन वाली चीजें भी नहीं है और सहज हैं। पर मेरा उस सबके बावजूद भी ये कहना है कि जैसे कांग्रेस हम पर कोई आरोप लगाती है तो उसे कागज देती है, बताती है, तब उसकी स्वीकार्यता होती है कि हाँ भाई इन आरोपों में कोई तथ्य है। तो इसीलिए केवल आरोप लगा देने की जो एक शगुफेबाजी है वो तो एक चुनावी समर के फूल है, वो उसको छोड़ दीजिए, उसकी कोई बहुत चिंता नहीं करना चाहिए। ठीक है, के मिश्रा जी आपके साथ मिले हुए थे क्या विधायक हितेश वाजपेयी जी? तो यही आरोप लगा रहे हैं कि वो कांग्रेसी थे। अभी प्रमोद जी ने हितेश है, हितेश जी की तारीफ करते हुए हितेश भ्रष्टाचारियों का हित साधते हैं और कुछ मजबूरी भी है। आज यदि हितेश वाजपेयी जी से पूछना चाहूंगा कि जब कांग्रेस आरोप लगाती तो राजनीतिक हो जाते हैं, और जब भारतीय जनता पार्टी के नेता आरोप लगा के पार्टी छोड़ता है तो हाई पॉलिटिकल हो जाता है, वो हाई पॉलिटिकल हो जाता है। तो कहीं एक जगह तो आप विराम लीजिए। और क्या कारण है को प्रोवाइड कर रहे हैं, इसका जवाब क्या है? ठीक है, प्रमोद सवाल करिए। लोकतंत्र में मिश्रा जी जब भी विपक्ष मेरा सवाल है इस बात में होते हैं।
आप तो डॉक्टर साहब लोकतंत्र की बात कीजिए ही मत। जब आरोप लगाए आपने लगाई थी सर, हमने थोड़ी ना लगाई थी। लोकतंत्र की धज्जियां आपने उड़ाई थी, हमने नहीं उड़ाई। हम तो मानते हैं, आपकी हर बात को ध्यान से सुनते हैं, लेकिन उसके सबूत ढूंढते हैं। विपक्ष की बात को ध्यान से सुनते हैं। हैरानी की बात यह है कि आपके विधायक जब वही बात बोल रहे हैं तो आप उसको बोल रहे हैं वो कांग्रेसी विचारधारा का है और विपक्ष की बात का स्वागत कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है वाजपेयी जी? अगर दिक्कत है तो वो विपक्ष भी उठा सकता है और आपकी पार्टी के किसी विधायक को इतना अधिकार होना चाहिए, इतनी लिबर्टी होनी चाहिए। भारत स्वतंत्र देश है, वहां पर अगर आपकी पार्टी का ही विधायक है उसको भी इतनी लिबर्टी होनी चाहिए, आपसे सवाल पूछ सके वो। 100% है, 100% है प्रेरणा जी। आपकी बात को मैं 100% समर्थन करता हूँ। प्रेरणा जी। जी पार्टी में अधिनायकवाद है, वहाँ किसी की हिम्मत है क्या पूछ रहे? चोर को चोर कहना पाप होता है। ये तो कांग्रेस में है सर, राहुल को नहीं बोलता है कुछ लोग। आपने बोला था बोफोर्स क्या कर दिया? बोफोर्स में भेजा गया राहुल ने राजीव गांधी को जेल। राहुल गांधी जी को किया गया सिर्फ। अब वो सर वो जीवित नहीं है, कोई जीवित नहीं है तो उसके बारे में अब शब्द नहीं कहना चाहिए आपको। हम तक चर्चा करते हैं ना सर, सवालों का जवाब सर राजीव गांधी जी जीवित नहीं रहे, के मिश्रा जी, तो उनको मत लाइए चर्चा में, सम्मान रखिए उनका। या सबसे सिखाने लगे हमें। इंदिरा गांधी जी को नेहरू जी से गालियां बक रहे हैं, राजीव गांधी जी पे चर्चा जवाहरलाल नेहरू इंदिरा गांधी से गालियां बकने में भी चुप रहे हैं और हमको ध्यान दे रहे हैं। आप चाहते हो बोफोर्स पे चर्चा हो, राजीव गांधी जी पर उनकी मृत्यु के पक्षांत हो, ऐसे कांग्रेस में हो आपने? मैं तो कह रहा हूँ लेकर आए उनको चर्चा में, मैंने तो बात नहीं करी। तो आप तो कांग्रेस का उद्धार करने निकले हैं, वंटाधार करने निकले। वाजपेयी जी रिक्वेस्ट है सर मेरी, उस डिबेट को इधर उधर मत करिए, आप तो अपने विधायक की बात करिए सर। डिबेट में भाई के मिश्रा जी ने कहा है कि बोफोर्स पर चर्चा होनी चाहिए, राजीव गांधी जी नहीं रहे तो वो उनकी चर्चा कहा है। मैं क्या करूँ? आपने कांग्रेस को क्या क्या किया? कांग्रेस का आपने चर्चा करो, इमरजेंसी पे चर्चा करो, तो ये खुद ही कांग्रेस की बत्तियां उधेड़ने में लगे हैं, एजेंडा सेट कर रहे हैं। तो मुझे तो चर्चा करनी होगी ना, मैं भाग नहीं सकता कांग्रेस के भ्रष्टाचार। ठीक है, प्रमोद हमारे साथ जुड़े हैं क्या? प्रमोद अगर आप सुन पा रहे हो तो आप सवाल कर सकते हैं। प्रमोद इस बात नहीं सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं तो आपको बहुत देर से सुन रहा हूँ। कल एक पत्र मैंने देखा वीरेंद्र रघुवंशी का, जो उन्होंने इस्तीफा वाला लिखा। उसमें उन्होंने 3rd पॉइंट पे लिखा है कि शिवपुरी जिले के प्रभारी मंत्री और मेरे स्वयं विधानसभा क्षेत्र में रिश्वत यानी पैसे मांगने के सवाल पर कहते हैं कि मंदिर में भी प्रसाद चढ़ाते हैं, मंदिर में भी प्रसाद चढ़ाते हैं। यह उसी तरह का नेक है और नेक तो देना पड़ेगा। क्या कहेंगे सर? मैं प्रभारी मंत्री जी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये तो, और ये बयान भी कुछ दिन पहले खूब वायरल हुआ था सर। आप अच्छी किताबें पढ़ा करो, अच्छे अखबार पढ़ा करो, ये फालतू के पर्चे मत पढ़ा करो जो कांग्रेस लिखवाती है उनसे। ये मेरा सुझाव है आपको, विद्वान आदमी हो आप, इधर उधर की बातें कहाँ पढ़ रहे हो? जो झूठ सच जबरदस्ती पढ़ के उस पर अपन चर्चा करें, इतना प्रमुख चैनल है आपका। आपने सर आज कर दिया आपने। अरे हद तो वीरेंद्र रघुवंशी कर रहे हैं, हद थोड़ी ना कर रहे था, हम तो हदों में है अपनी। गजब है सर, एक पत्रकार उस सवाल का जवाब आपसे चाहता है जो सवाल आपके पार्टी के विधायक ने इस्तीफे में लिखा था और आप उसको कह रहे हैं कि आप अच्छी किताब पढ़ो। सर मुझे लगता है आपको ध्यान देने की जरूरत है, आप अपनी पार्टी और अपने विधायकों को पढ़िए पहले। बहुत शुक्रिया के मिश्रा जी, आपका भी। हितेश वाजपेयी जी आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। प्रमोद आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।